ये शायरी उन लोगों के लिए जिन्हें लोग कहते हैं कि सपने हमें छोटे देखने चाहिए क्योंकि बड़े सपने साकार नहीं होते। क्या है ज़रा सुनिए कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमने तो आसमां चुना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। और सफलता मिले या ना मिले, कि सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आज आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताने जा रही हूं, क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोनाउन पहले से डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, जाके उसको देखिए, वरना आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहां से हमारे वीडियो को देख लीजिए। सो गाइस, हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मींस क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसको हम लाइनिंग करके बताते हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसका मतलब पॉइंट आउट। मीन्स पॉइंट आउट मतलब किसी की तरफ इशारा करना, किसी की तरफ डेमो करना। मीन्स क्या होता है? अगर आप किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी की तरफ संकेत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोन्स कहते हैं। तो डेमोन से ही बना हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। आइए हम देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इसके डिफिनीशन को लेकिन देखने से पहले हम आप लोग को पहले वैसे ही समझा देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव का हमारे जनरली यूज में बहुत यूज किया जाता है, हमारे जनरल लाइफ में बहुत यूज किया जाता है। कैसे? अगर हमें किसी लाइन, देखो वो वाली कार मेरी है, ये पेन मेरा है, वह घर तुम्हारा है, वो तुम हो। जैसे किसी की तरफ इशारा किया जाता है, इसके बीच में ही हमारा आ जाता है वाला वाली, ये भैया ये काली वाली दिखाना, भैया ये रेड वाली दिखाना, ऐसे आ जाता है। या इसकी जगह पे आ जाता है किस तरह के आदमी है, तरह जिसमें आ जाए, मीन्स वन। ये किस तरह का आदमी है भाई, कैसे हो तुम, इसमें हमारा इशारा दिया जाता है, मीन्स पॉइंट आउट किया जाता है। किसी की तरफ पॉइंट आउट किया जाए तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके डिफिनीशंस को आइए हम देख लेते हैं। क्या है? वह सर्वनाम द प्रोनाउन जो किसी, दैट यूज्ड एनी पर्सन एनीथिंग, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु व किसी स्थान की तरफ इशारा करे। मीन्स क्या? द प्रोनाउन दैट यूज्ड एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग्स पॉइंट आउट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कैसे? जो किसी भी व्यक्ति की तरफ इशारा करे। जैसे वो जो इंसान खड़े हैं ना, वो मेरे घर के हैं, व्यक्ति की तरफ, या फिर वह लड़का है, ठीक, ये क्या हो गया? व्यक्ति। वस्तु, ये पेन जो है ना, ये हमारा है, इसे मैंने पैसे देकर खरीदे हैं। और किसी स्थान, वो ना मंदिर है जो वो मेरे दादाजी ने बनवाया था। ये मतलब इशारा किया जा रहा है किसी की तरफ। और जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है ना, तो वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, यही तो हम कराना चाहते थे आपको गैस, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जो किसी की तरफ इशारा करता है उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए हम देखते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसमें दो लोगों की भागीदारी तो बहुत तगड़े में चल रही है। ये देखते हैं। जैसे क्या होता है, एक जो हमारा दिस होता है ना, हमारे लाइफ में यूज किया जाता है, जो दिस होता है एंड जो दैट होता है, इसका यूज अब बहुत किया जाता है हमारे इशारा देने के लिए। मीन्स यही तो मेन ही होता है। जो दिस होता है इसका मतलब होता है यह, और जो दैट होता है इसका मतलब होता है वह। अब दिस का यूज कहाँ किया जाता है और दैट का यूज कहाँ किया जाता है? दिस का यूज हमारा जो किया जाता है और जो दैट का यूज किया जाता है वो होता है हमारा, जो दिस होता है उसका नियर, मतलब नजदीकी वस्तु को दिखाने के लिए, और जो दैट होता है वो फॉर, मतलब दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए। कैसे देखते हैं? ये हमारा नजदीक और ये हमारा दूर, ठीक है। इतना समझ में आया कि दिस का मीन्स होता है ये या, एंड दैट का मीन्स होता है वह। दिस का यूज हमेशा नियर, मतलब नजदीकी वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे ये कलम मेरा है,
ये पुस्तक मेरी है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, तो यहाँ पे हमारा दिस का यूज होगा। और दैट का यूज, वो पेन मेरा है, वो किताब मेरा है, तो ये हमारा फॉर मतलब दूर के लिए दैट का यूज किया जाता है। जो दूर की वस्तुओं को दिखाए उसके लिए दैट, और जो नजदीक की वस्तुओं को दिखाए उसके लिए दिस का यूज होता है। जी हाँ, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि दिस और दैट के एग्जाम्पल्स क्या है। उसके बाद हम आगे और फैक्ट आपको बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, यह किताब है। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं यह किताब है। जी हाँ, यह क्या है, यह किताब है। तो यह मैंने बोला जहां यह आ जाएगा मीन्स अगर नजदीक की वस्तु है या किताब है, तुरंत नजदीक ही तो बता रहा। अगर हम कहते हैं वह किताब है तो वो दूर होता, लेकिन मैं कह रही हूँ यह किताब है मतलब ये मेरे नजदीक है, मेरे आंखों से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा दिस लग जाएगा। एंड टेंस के अनुसार हमारा इज एम आर होगा। टेंस की वीडियो हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद जस्ट बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, इसलिए फिलहाल इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं। लेकिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उतना आपको पता होगा, मीन्स इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे यह किताब है, दिस इज बुक, दिस इज बुक। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बन गया, किताब है मतलब इशारा किया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है कि यह किताब है। हाँ जी, यह किताब है, तो यह किताब है, तो दिस इज बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नजदीकी वस्तु के लिए हो गया। लेकिन अब यहीं पे ना एक समझदार बंदा होता है जो एक सेंटेंस और रखता है कि ये किताबें हैं, किताबें हैं। अब क्या मामला फंसता है कि क्या सोचता है, क्या दिस क्या सोचता है, यह किताब है मिस नज़दीक की वस्तुएं हैं, ये किताबें हैं, ये भी तो नज़दीक की हैं। चलो दिस लगा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। दिस लगा देते हैं, दिस में क्या हम लगाते हैं, दिस भाई दिया है, यहाँ भी दिया था, इज लगा देते हैं। भाई किताब दिया, किताब यहाँ भी दिया गया था, बुक लगा देते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये एकदम 110% गलत है। ये कहीं पे ये सही नहीं दिख रहा है, ग्रामेटिकल रूप से ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है देखिए। अब क्या सोच रहे हैं, ये किताब है, ये भी तो नजदीक ही था, तो आप ही ने तो बताया कि नजदीक वस्तुओं के लिए दिस का यूज होता है। एंड जहाँ पे है रहेगा वो टेंस के अनुसार हमारा इज लग जाएगा, और किताब है तो यानी बुक लग जाएगा। अरे मान लो किताबें हैं तो यस लगा देते हैं, सिंगुलर पर बहुत पढ़ा है मैंने, सिंगुलर प्लूरल बहुत पढ़ लिया, यस लगा देते, दिस इज बुक्स। यहाँ भी सर दिस इज बुक, तो ये सेम मिल रहा है ना। तो ग्रामेटिकल वाले क्या बोले, दिस से अगर सेम सेंटेंस बनाओगे ना आप, तो मैं आपको जिंदगी भर के लिए सेम कर दूंगी, मीन्स उड़ा दूंगी, आप ग्रामर से बिल्कुल चले जाओगे। तो दिस बेचारा डर गया। अब दिस क्या सोचे कि जब ये भी नजदीक है और ये भी नजदीक है तो करे तो हम करें क्या, यहाँ पे दिस ही का यूज तो होगा और किसका यूज होगा। अब डर भी रहा है कि अब तो मुझे ग्रामेटिकल से बिल्कुल हटा ही दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। भाई ये अपने जो एक इनके भाई जी हैं, कौन, दैट, ये इससे पूछती है कुछ आइडिया दो ना, मैं क्या करूं, यहाँ पे दिस का यूज कैसे ना करूं मैं, क्योंकि ये भी तो नजदीक है। तो दैट क्या बोल रहा है कि मुश्किलों में ढलना नहीं बदलना सीखो। अरे भाई मुश्किलों में ढलना नहीं बदलना सीखो। तब दिस पूछती है कैसे, तब दैट बोलेगा ऐसे। आइए बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे हमारा दिस है तो दैट ने बोला अरे दीज बन जाओ ना तुम, दीज बन जाओ ना, प्लूरल पे एकदम टॉप लग रहा है दीज। तो बोली हाँ देख लेती हूँ एक बार, आइए इसको भी करके देख लेते हैं। दीज बन जाते हैं, तो यहाँ पे दिस तुरंत फटाफट दीज बन जाती है, दीज। लेकिन अब एक मामला और फंस रहा है। क्या मामला फंस रहा है, आइए देखते हैं। दीज इज बुक्स, ये तो कुछ गलत ही लग रहा है। तब ये क्या बोला, अरे टेंस को देखो,
यहाँ पे जहाँ प्लूरल रहता है वहाँ पे हमेशा आर का यूज होगा। अगर इज एम आर यूज कर रहे हैं तो इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड एम का आई के साथ एंड जो आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे इज क्यों लगाए हो, टेंस वेंस नहीं पढ़े क्या? तो यहाँ पे आर लग गया, 2 मिनट में आर लग गया। अब सेंटेंस बनके तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया ये देखते हैं। दीज आर बुक्स। अब क्या ये गलत है? अब देखिए दिस ने कैसे ग्रामेटिकल वालों का बैंड बजाया। यहाँ पे यह किताब है, दिस इज बुक्स, बिल्कुल सही। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, बिल्कुल सही। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका निर्माण क्या हुआ, आइए हम बताते हैं। इसको बताते हैं कैसे। जो दिस होगा हमारा, जो हमारा दिस होगा ये हमेशा हमारा नियर होगा, ये तो आपको पता है। और जो दीज होगा ये भी हमारा नियर होगा, लेकिन ये हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। और ये हमारा प्लूरल होगा। प्लूरल कैसे होगा, आइए हम इसको मिटाने के बाद एकदम अच्छे से लिख के आप लोगों को समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और सेंटेंस समझाते हैं कि जो दैट है ना ये कुछ ज़्यादा ही समझदार है। इसने बोला अगर हमारे चांस में ना प्लूरल आ गया तो हम फटाफट अपने आप को दोज बना लेंगे, तुरंत प्लूरल सेंटेंस के हिसाब से रख देंगे और हमारा सेंटेंस भी तैयार और हमको कोई खतरा कहीं पे है नहीं। तो चलिए हम उसको लिख के बताते हैं कि क्या है हमारा दिस दैट का मामला, क्या है दिस दैट दोज का मामला। हम उसको लिख के बताते हैं। उससे पहले हम एक बार फिर से सरसरी नजर से हम डेमोस्ट्रेटिव की तरफ चलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव का मीन्स होता है पॉइंट आउट, मतलब किसी की तरफ इशारा करना। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की तरफ इशारा करता है, मतलब द प्रोनाउन इज इन यूज्ड टू पॉइंट आउट दिस एनी प्लेस, एनी थिंग्स, एनी थिंग्स एंड प्लेस, एनी वस्तु, किसी भी तरफ अगर इशारा किया जाता है तो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए हम अब आगे लिख के आप लोगों को बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में। सो गाइस अब हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को लिखे हैं, इसको समझते हैं कि दी दिस दैट दीज दोज एंड सच और वन का मामला क्या। अब आप कहेंगे भाई ये सच कहाँ आ गए, ये वन कहाँ आ गए। अरे कभी कभी आ जाते हैं, पहले हम ऊपर वालों को समझ लेते हैं, फिर दोनों लोग को तो एकदम हलवा बना देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। दिस दैट क्या होता है, मैंने दिस को क्या बताया कि ये हमेशा नियर और दैट को क्या बताया, फॉर। और बिल्कुल इसी की तरह दीज और दोज का, तो हमारा दैट होता है और जो दोज होता है ये हमारा फॉर होता है, मतलब दूर की वस्तुओं को दिखाता है। और जो हमारा दिस होता है और जो दीज होता है ये हमारा नियर की वस्तुओं को बताता है। किसको बताता है, नियर की वस्तुओं को बताता है। और जो हमारा दिस और दैट होता है और जो दीज और दोज होता है, ये दिस और दैट हमारा हमेशा सिंगुलर होता है और जो दीज और दोज होता है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। क्या अगर आपको कहीं सिंगुलर में दिख रहा है, जैसे यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे हमारा दिस का यूज होगा। अगर दैट कहीं दूर की वस्तुओं के, वह मकान है, दिस दैट इज हाउस, मतलब दूर की वस्तुओं को हम बता रहे हैं तो वहां पे दैट का यूज होगा। और दीज का यूज अगर नजदीक ही रहे लेकिन बहुत सारी चीजें रहे, वहां पे हमारा दीज का यूज होता है। कैसे, जैसे ये कलमें मेरी हैं, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, तो वहां पे दीज का यूज होगा। अब दोज का यूज, वो घर मेरे हैं, मतलब जो जितने सारे उधर घर दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं। दोज आर माई होम्स, वो सारे घर मेरे हैं, मतलब दूर की वस्तुओं को जो दिखाए। लेकिन प्लूरल में तो वहां पे हमारा दोज का यूज होगा। और नजदीक की वस्तुओं को दिखाए लेकिन प्लूरल में वहां पे हमारा दीज का यूज होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे दिस दैट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नजदीक के लिए, बिल्कुल दूर के लिए। दीज नजदीक रहे लेकिन भाई बहुत ढेर सारी चीजें रहे, क्योंकि अकेले रह नहीं पाता है। जब ढेर सारी चीजें रहेगा तो उसी के साथ रह लेगा। ये भी बहुत दूर ही रहे लेकिन ढेर सारे लोग रहे तो रह लूंगा, वरना भाई अकेले डर लगता है। आइए अब देखते हैं हम सच वाला मामला। ये सच जो है ना, इसको पैक कर देते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। जो सच होता है और जो वन होता है, सच का मतलब क्या होता है, अगर किसी के काइंड को बताए, काइंड मतलब तरह को बताए। कैसे समझाते हैं, 2 मिनट रुकिए। जो किसी के तरह को बताए कि यार किस तरह का आदमी है, सच्चा मैन,
बोलते सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोग बोलते होंगे सच अ मैन, किस तरह का आदमी है, मीन्स वहां पर भी इशारा किया जाता है, बट बहुत कम केसेस में हमारे सच और वन का यूज किया जाता है, लेकिन किंतु परंतु लेकिन बट यूज कर दिया जाता है कभी कभी हमारा सच। कैसे? अगर आप बोलेंगे, आप इशारा ही तो कर रहे हैं, किसी आदमी को देखे यार किस तरह का आदमी है, सच अ मैन, तो आप तुरंत सच का यूज कर दिए। और अब वन का वाला वाली आपने सुना होगा और आपने सोचा होगा ये वाला वाली का मीन्स क्या होता है। कैसे? जैसे आप किसी दुकान में गए, आप कहे भैया वो वाली साड़ी देना जरा, वो वाली, तो वन, वो वाली कार दिखाना, काली वाली कार दिखाना, तो वन। आप अगर वाला वाली वाले कहीं पर भी आ जाए तो वन को फटाफट डालें। कैसे? अगर कहीं पे आ जाए वाला वाली वाले तो आप वहां पे तुरंत वन को डाल देंगी। कैसे? अगर आपको कहीं पे सच दिख जाए तो तरह के मतलब किसी वस्तु के तरह का, काइंड का, प्रकार का बोध कराया जा रहा है, कांड कराया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, और जहां का भी कहीं वाला वाली दिख जाए वहां पे आपको वन का यूज करना है तो करना है तो करना है। आप समझते हैं? यहाँ पे इसके नीचे हम सेंटेंस को लिख देते हैं कि क्या है। जैसे हमारा हो गया दिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा दिस हो गया, यह, वह, दिस, ये, वो, वे। सच का मतलब होता है हमारा, अभी अभी मैंने बताया सच का मतलब तरह होता है, किसी के तरह को बताया जाए। और वन का मतलब होता है वाला वाली, ये हमारा होता है वाला वाली। तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि दिस, दैट, दिस, दो, सच, वन। आई रिपीट, दिस, या, दैट, वह, दीज, ये, दोज, वे, सच, तरह, वन, वाली। अगर आप इतने सबको समझ जाते हैं तो मीन्स आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कहीं भी नहीं प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव तो प्रोनाउन का सबसे अच्छा भाग है। कैसे है? मतलब संकेतवाचक जो किसी की तरफ संकेत कर दे, बस इतना ही। इसमें कौन सा हमको हलवा तलना है या फिर कुछ और करना है। तो चलिए अब इसको हम कुछ एक्सरसाइज करके समझ जाते हैं, जिससे अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो गाइस अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज को कि यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे और किस तरह से फिल करेंगे। इसको आइए हम देख लेते हैं कि भाई क्या समोसे की दुकान पे आए हैं तो सब तला जाएगा, कि समोसे की दुकान पे आए हैं तो समोसा तला जाएगा। और ये एसबीएस बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा क्या है, दिस लिखा है इज माई बुक्स, तो इसका मीन्स क्या है माई मतलब मेरा, बुक मतलब किताब, है मेरा किताब, है मेरा किताब। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या दोस्त का फिल कर सकते हैं, शायद नहीं, दैट, शायद नहीं, क्योंकि अभी ये हमारा सिंगुलर में चल रहा है और भी नज़दीक के लिए बता रहे हैं। तो अगर कहीं भी नज़दीक के लिए यानी लिखा है इज माई बुक, यानी दिस इज माई बुक्स, अच्छा लग रहा है ना, दिस इज माई बुक्स, तो यहाँ पे हम दिस का यूज कर देंगे। अब लिखा आर माई पेन्स, तो मैंने कहा प्लूरल में हो लेकिन नजदीक हो तो आप दीज लगा दीजिए फटाफट, दीज आर माई पेन्स, ये मेरे कलमे हैं। अब आर बर्ड्स देख लीजिए, आप तुरंत फटाफट दोज लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे इज गार्डन, तो दैट इज गार्डन, दैट लगा दीजिए। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, कौन सा आपको हाथी घोड़े दौड़ाने, सिर्फ दिस, दैट, दोज, दीज, इसी का मामला तो क्लियर करना बिल्कुल सिंपल है क्लियर करना कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे कुछ नहीं है, 4 वर्ड्स हैं, क्या है, दिस है, दैट है, दोज है, दीज है। बस दिस का यूज नजदीक वस्तु के लिए, दीज का नजदीक हो लेकिन ढेर सारे हो, दैट का यूज दूर वस्तु के लिए, दोज दूर हो लेकिन ढेर सारे हो। अब आइए हम देख लेते हैं जो है हमारा वन और सच वाला जो मामला फंसा है, ज़्यादा नहीं यूज किया जाता बट कभी कभी किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सच अ मैन, किस तरह के आदमी है। अगर आपको कहीं बोला ना किस तरह का आदमी है तो आप बोलेंगे सच अ मैन। अब आप कहेंगे वो वाली कार, तो आप कहेंगे क्या, वन कार भी कह देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। 100 से 110% आपका वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसलिए आप सच और वन को भी अपने माइंड में बैठा के रखिए।
और इसके साथ साथ आप इसी का यूज ज़्यादा हमारा किया जाता है, लेकिन आप इसको भी अपने माइंड में बैठा के रखिए, क्योंकि कभी कभी हमारा सच और वन वाला मामला भी फंस जाता है, जिससे आप समझ नहीं पाते हैं कि हम यूज क्या करें, सच का यूज करें, वन का यूज करें, दिस दैट दो दैट किसी का भी यूज करें। तो आई होप आप लोगों का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन बस आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, आप हो जाएंगे परेशान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ना लाइक कर दें, और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन बाबा को भी बजा दीजिए, तुरंत घंटी बजा दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो ना, फिर हम बता रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। अब बस आज के लिए बस इतना ही वीडियो। अब हम मिलते हैं कल, आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेकर आपके साथ रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।